नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो। सो आप क्लास के एंड तक बने रहें। इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, दाराशुको दाराशुको डैश के पुत्र थे। दाराशुको डैश के पुत्र थे। दाराशुको किसके पुत्र थे? फ़रुखसियर, शाहजहाँ, औरंगजेब, जहांगीर। दाराशुको किसके पुत्र थे? दाराशुको किसके पुत्र थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? फ़रुखसियर, शाहजहाँ, औरंगजेब या जहांगीर? तो करेक्ट आंसर होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा डैश भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। 5, 6, 7 और 8, कौन सा सही आंसर है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर होगा 8। कर्क रेखा भारतीय 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आधार त्रिपुरा, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब देख सकते हैं, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सभी गतिविधियां बाजार द्वारा आयोजित की जाती हैं? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में गतिविधि बाजार द्वारा आयोजित की जाती हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था, उदार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सभी गतिविधियां बाजार द्वारा आयोजित की जाती हैं? करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा इसका? 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था। मिथाइल एथिल कीटोन को किस नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 2-बुटेनॉन, प्रोपेनॉन, मिथाइल पेटानॉन, 2-ब्यूटेनॉन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मिथाइल एथिल कीटोन को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, 2-बुटेनॉन। 2-बुटेनॉन। मिथाइल एथिल कीटोन, इसे 2-बुटेनॉन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3COH2CH3 है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील तरल है जिसमें तीखी एसीटोन जैसी गंध होती है। अम्ल के जल और अधिकांश कार्बनिक विलायकों के साथ सम्मिश्रित है। यह एक सामान्य औद्योगिक विलायक है और इसका उपयोग रेजिन, प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है? पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है? पेप्सिन, अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्तरस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है? पेप्सिन, अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्तरस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, पित्तरस। पित्तरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है? निम्न में से किस रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बैंगनी रंग की, नारंगी, हरा और नीला। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जिसकी तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका नारंगी। नारंगी। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है 380 से 622। नारंगी की 622 से 597। पीला 597 से 577। हरा 577 से 492। नीला 492 से 455। बैंगनी 455 से 390। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्च 2024 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मार्च 2024 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सूर्य प्रकाश, रणधीर अहलूवालिया, ज्ञानेश कुमार, नवनीत कुमार सहगल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल इसका करेक्ट आंसर है। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम शरण गौड़ को 2023 में किस विधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीलम शरण गौड़ को 2023 में किस विधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? कविता, लघु कथा, उपन्यास, निबंध। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका उपन्यास। उपन्यास के लिए नीलम शरण गौड़ को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला, व्यवसाय और कानून 2024 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? महिला, व्यवसाय और कानून 2024 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? करेक्ट आंसर क्या होगा? महिलाओं के लिए वैश्विक कोष के द्वारा, विश्व बैंक समूह द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह द्वारा महिला, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट पेश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, व्यास, चिनाब। सतलज, झेलम, व्यास, चिनाब। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है सतलज नदी। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता डैश के संविधान से उधार ली गई है? भारतीय संविधान में संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता डैश के संविधान से उधार ली गई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जिसमें संसद की 2 सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता ली गई है? तो 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई है। देश और लीगी व्यवस्था यूके के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन, ये सभी यूके के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन, ये सभी यूके के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना। अमेरिका के संविधान से लिए गए राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना। आयरलैंड के संविधान से ली गई व्यवस्था, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामकरण। कनाडा संघवाद केंद्र प्रसारण रूप, जहां केंद्र राज्यों में अधिक मजबूत होता है, अब अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य, न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रस्तावना में व्यक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई व्यवस्था, समवर्ती सूची की अवधारणा, अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता,
फ्रांस के संविधान से लेगी व्यवस्था गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की आदर्श प्रस्तावना में निहित है। फ्रांस के संविधान से लेगी व्यवस्था गणतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श प्रस्तावना में निहित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन में इसके प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी? किस कांग्रेस अधिवेशन में इसके प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, बम्बई। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। इलाहाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी इलाहाबाद की। अधिवेशन, वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में होता, वो उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। पहला 1885 में मुंबई उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। 31वां 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने 31वां 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 44वां 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? भारत में कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? उदयपुर, मुन्नार, इंदौर, जयपुर। उदयपुर, मुन्नार, इंदौर और जयपुर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? भारत में कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर के बारे में पढ़ते हैं। जयपुर भारत का एक ऐतिहासिक शहर है जिसे दो प्रसिद्ध उपनाम भारत का पेरिस और अधिक लोकप्रिय गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जयपुर की स्थापना 1727 में आमेर राजपूत शासक जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर की स्थापना 1727 में आमेर के शासक राजपूत शासक जयसिंह द्वितीय ने की थी। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में डैश आयोजित होता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में डैश आयोजित होता है? 2 बार, 4 बार, 3 बार या 1 बार? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुष्कर मेला एक वर्ष में कितने बार पड़ता है या आयोजित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर इसका, 1 बार। एक वर्ष में 1 बार आयोजित किया जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला वर्ष में 1 बार आयोजित होता है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय स्तर पर कार्तिक मेला भी कहा जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े और पशु मेलों में से एक है। पशु व्यापार के अलावा यहाँ हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध पुष्कर झील का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में नृत्य, महिला टीमों के साथ साथ पुरुष टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा, मटका फोड़, सबसे लंबी पूंछें प्रतियोगिता, दुल्हन प्रतियोगिता, ऊंट दौड़ और अन्य शामिल हैं। यह मेला हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलागिरी। धौलागिरी डैश में हिमालय की एक चोटी है? गढ़वाल, कुमाऊं, भूटान या नेपाल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? धौलागिरी डैश में हिमालय की एक चोटी है। करेक्ट आंसर होगा नेपाल। नेपाल, धौलागिरी नेपाल में हिमालय की एक चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, बुलंदशहर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मोहन बगान कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता इसका करेक्ट आंसर है। मोहन बगान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। 15 अगस्त 1989 को स्थापित मोहन बगान एथलेटिक क्लब भारत और एशिया के सबसे पुराने क्लबों में से एक है। यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के डैश तक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 100%, 95%, 85% या 75%? करेक्ट आंसर क्या है इसका? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के 75%, तो करेक्ट आंसर क्या है, 75% तक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2007, 2008, 2009, 2010। करेक्ट आंसर क्या है इसका? अभिनव बिंद्रा का खेल है निशानेबाजी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2009 में। अभिनव बिंद्रा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, केवल श्रीलंका या बांग्लादेश। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2 नंबर करेक्ट आंसर है। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी, कालीकट, कोचीन, गोवा। कौन सा करेक्ट आंसर है? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर होगा पांडिचेरी। पांडिचेरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1941, 2015, 1982, 1978। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? एशियाई खेल दूसरी बार आयोजित किए गए थे 1982 इसका करेक्ट आंसर है, और पहली बार 1951 में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, मनिका बत्रा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। मनिका बत्रा का खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक डैश वर्षों में एक बार मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक डैश वर्षों में एक बार मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 8, 6, 10 या 12। तो करेक्ट आंसर होगा 12। महामस्तका एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।